I work as a clerk in a public sector bank. So will I get the age relaxation in RBI Grade B examination? मैं RRB में काम करता हूं as a probationary officer. Will I get the age relaxation in RBI Grade B examination? मैं एक SC हूं और साथ में पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में भी आता हूं, तो क्या मुझे डबल बेनिफिट मिलेंगे? मैं एक ओबीसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्या मुझे एज रिलैक्सेशन मिलेगा? मैं एक एक्स सर्विसमैन हूं, तो क्या मुझे एज रिलैक्सेशन मिलेगा और कितना मिलेगा? मैं एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर से आता हूं, तो मुझे कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा? सो ऑल ऑफ दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग ऑन इन द मार्केट दीज डेज. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द एज रिलैक्सेशन. तो आज सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन, किसको मिलता है, कितना मिलता है और क्या क्या कंडीशंस होती हैं. एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन जस्ट स्पैन ऑफ 7 to 8 मिनट्स. तो बस आगे 7-8 मिनट लूंगा. बहुत सारी कंफ्यूजन है, स्पेशली उन लोगों के दिमाग में जो कि बैंक में काम करते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है. तो सारी कंफ्यूजन आज दूर हो जाएंगी भाई लोगों. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कहां कहां पे एज रिलैक्सेशन मिलती है, किस किस को मिलती है और कितनी मिलती है, हर एक चीज बताऊंगा. नॉट टू वरी. एंड these are taken from 2023 notification and mostly there will be no changes in the age relaxation part. ठीक है. अब जो एज की कट ऑफ डेट क्या होगी उसके बारे में हम आप बाद में बात करेंगे इसी वीडियो में, बट पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि किन किन को एज रिलैक्सेशन मिलेगा. सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट एससी और एसटी, दोनों को सेम मिलता है. कितना? 5 इयर्स का, 5 साल का एज रिलैक्सेशन एससी और एसटी दोनों को मिलता है. मतलब ऐसा नहीं है कि एससी और एसटी में देयर इज एनी डिफरेंस, दोनों को 5 साल का. दूसरा आ जाते हैं फिर हम अदर बैकवर्ड क्लासेस. इसमें आगे लाइन लिखी हुई है, हु आर एलिजिबल टू अवेल ऑफ रिजर्वेशन एप्लीकेबल टू सच कैंडिडेट्स इफ द पोस्ट आर रिजर्व फॉर देम. मतलब वी ऑल नो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को ही रिजर्वेशन मिलता है, क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलता है. So that is why they have mentioned OBCs must be eligible, and if they are eligible, they will get a maximum of 3 years of age relaxation. मतलब कि वो 33 years तक एग्जाम दे सकते हैं, और एससी एसटी के केस में बात करें तो 35 years. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट एक्स एम्प्लॉइज ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ऐसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हुज सर्विसेज had to be terminated for the reasons of economy. मान लेते इकोनॉमी क्रैश हो गई थी जिसकी वजह से बैंक को बंद करना पड़ा. ऐसे बैंक के एम्प्लॉइज, या फिर बिकॉज ऑफ बैंक गोइंग इनटू लिक्विडेशन एंड personnel retrenched from the government offices after at least 1 year's services, and all of them should be registered with employment exchange. तो ऐसे ex employees of बैंक जिनको इकोनॉमी की वजह से, रिट्रेंचमेंट की वजह से, या फिर बैंक के लिक्विडेट हो जाने की वजह से उनकी नौकरी चली गई थी, ऐसे बैंकिंग एम्प्लॉइज को 5 साल का अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिया जाता है. तो इफ यू आर ऑल्सो एनी ऑफ देम, राइट, इफ यू फॉल इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज देन यू विल गेट अ 5 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन. ठीक है. आगे चलो. इसके बाद है जी, इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो कि हमारे डिफेंस पर्सनल है थे, जो कि डिफेंस में जिन्होंने काम किया है, इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर्स एंड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, ईसीओस, एसएससीओ, सबको मिलता है. कितना मिलता है जी? 5 साल का मिलता है, अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स. और इसमें एक बहुत डीप कंडीशन है जो कि आई बिलीव बहुत 1-2 लोगों के केस में एप्लीकेबल होगी. सो यू गाइस कैन रीड इट फ्रॉम हियर. अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स इन केस ऑफ ईसीओस एंड एसएससीओस who have completed an initial period of assignment of 5 years of military service as on 1st May 2023. This was the cutoff date in the 2023 examination, and whose assignment has been extended beyond 5 years, and whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on 3 months notice. मैं एक सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं. अगर कोई ईसीओ या एसएससीओ है, उसने 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है अपनी डिफेंस में, एंड इफ ही और शी wants to go for any civil employment, then he can apply, but उसको 3 महीने के नोटिस के बाद, 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एग्जाम दे सकता है. और ऐसे में कितना मिलेगा? 5 इयर्स का. आई बिलीव कोई 1 या 2, मुश्किल से कोई 1 या 2 होगा आप में से जो कि इस कैटेगरी में लाया करेगा. एक्स सर्विसमैन बहुत कम देखे हैं मैंने आरबीआई में. अब ये आ जाओ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज,
इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज क्या होगा, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, इसमें बहुत सारे लोग होंगे तो प्लीज ध्यान से सुने, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो 10 साल का मिलेगा। अगर वही पर्सन विद डिसेबिलिटी एससी या एसटी है तो कितना मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ 15 ईयर्स। 10 साल हो गए पीडब्ल्यूडी वाले और 5 साल एससी एसटी के जुड़ गए, ठीक है, क्यूमुलेटिव मिलता है इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी एंड एससी एसटी। और अगर ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो मैक्सिमम ऑफ 13 ईयर्स, प्रोवाइडेड दैट ही इज अ नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी, ठीक है। ये हो गया डिसेबिलिटी का। अब ऐसे लोग जो कि एमफिल या फिर पीएचडी क्वालिफाइड हैं, ऐसे लोग जिन्होंने एमफिल करी हुई है या फिर पीएचडी करी हुई है, तो एमफिल वाले लोग 32 साल की उम्र तक पेपर दे सकते हैं। द पीपल हु आर एमफिल they can give examination till 32 years of age, while PhD people can give the examination till 34 years of age, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है amongst almost every person who is working in any of these। तो इसमें बताया इन्होंने कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई इंसान एज एन ऑफिसर, सबसे पहली वर्ड याद रखो एज एन ऑफिसर, विच मीन्स इफ यू आर अ क्लर्क यू विल नॉट गेट दिस एज रिलैक्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, अगर आप क्लर्क हो तो ये वाली एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से हैं, जो कि शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट में मेंशन है। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज का नाम इन्होंने आगे मेंशन किया है, मैं बताता हूं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, नैफेड, ठीक है। ये 5 कितने हो गए, 5 हो गए, एग्जिम बैंक 2, नाबार्ड 3, एनएचबी 4, सिडबी और 5 नैफेड। यस, ये 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आप एज एन ऑफिसर काम करते हो तो यू विल गेट एज रिलैक्सेशन। और इसके आगे भी बात है, कितने साल का काम होना चाहिए और कितना मिलेगा। एज ऑल्सो प्रायर एक्सपीरियंस इन आरबीआई, अगर आरबीआई में भी प्रायर एक्सपीरियंस है तो। अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है जी। मान लेते हैं कि आपने एंड दिस शुड नॉट इंक्लूड द प्रोबेशन पीरियड, ठीक है, फॉर एक्सपीरियंस प्रोबेशनरी पीरियड विल नॉट बी रेकन्ड। मान लेते हैं आपने 2020 में नौकरी ज्वाइन करी एंड यू आर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन इन 2024। जनरली द प्रोबेशन पीरियड इज फॉर 2 years, generally the probation period is for 2 years। So how many years of age relaxation you will get this time? 2 years, because 2 साल probation period के और 2 साल probation के बाद के, ठीक है। What if अगर ये 2025 में होता तो 3 साल का मिलता, ठीक है ना, और 2025 में अगर मिलता तो आप एक ही बार यूज कर पाते। सो बेसिकली 2 साल प्रोबेशन पीरियड के बाद जितने भी ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है उतना आपको मिलेगा एज रिलैक्सेशन, बट दैट इज लिमिटेड अप टू मैक्सिमम 3 साल। मैक्सिमम 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिले, ठीक है। फॉर सच कैंडिडेट्स अपर एज लिमिट शुड नॉट एक्सीड 33 ईयर्स, 33 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए पर्सन, ठीक है। वही हो गया मैक्सिमम 3 ईयर्स। एंड फॉर एक्सपीरियंस प्रोबेशनरी पीरियड विल नॉट बी काउंटेड। आई होप दिस इज क्लियर। क्लर्क को नहीं मिलेगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और कितना, मैक्सिमम 3 साल प्रोबेशन पीरियड हटा के। शेड्यूल कमर्शियल बैंक यू नो। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज कौन कौन सी हैं भैया, एक तो एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एनआईएसी, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अगर आप इनमें से किसी में भी काम करते हो तो यू विल गेट दिस एज रिलैक्सेशन। और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी उसने वहां पे बता दिए थे, ठीक है। इसके बाद ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट है, ये लास्ट बात है। आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब यहां पे इन्होंने ये बहुत आराम से और बहुत क्लियरली बताया है कि एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी who are also covered under clauses of para these those coming under the category of ex-servicemen or PWD will be eligible for grant of cumulative age relaxation. If you are from the category of ex-servicemen or PWD and PWD, then you will get the cumulative age relaxation of SC, ST and OBC. For example, if you are a person with benchmark disability
देन आपके लिए कितना है, 10 साल का है. बट इफ यू आर एन एससी ऑल्सो, इफ यू आर एन एससी ऑल्सो, एससी के लिए कितना है, 5 साल का है. सो हाउ मेनी इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन यू विल गेट? 10 years being a PWBD and 5 years being an SC. तो 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, which means you will be able to give this examination till 45 years of age. Till 45 years of age. इसके अलावा कहीं पे भी क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा. मान लेते हैं कि कोई बैंकर है, वो ये कहता है कि भाई बैंकर तो खैर नहीं कहेगा, मान लेते हैं कि कोई EWS वाला बंदा कहे कि मैं तो PWD हूं, तो मेरे को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन चाहिए, तो नहीं मिलेगा, आपको 10 साल का ही मिलेगा. ठीक है. सो दीज आर ऑल अबाउट द एज रिलैक्सेशन. बस इतना ही आरबीआई की नोटिफिकेशन में बताया है, और इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला जितनी डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है. रिगार्डिंग कट ऑफ डेट फॉर द ईयर 2024 एग्जामिनेशन, द हाई चांसेस दैट द एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस, द नोटिफिकेशन विल कम आउट आइदर इन द मंथ ऑफ जून, मे बी इन द मंथ ऑफ जून, और मैक्सिमम जाएगा तो जुलाई जाएगा. जून में मैं इसलिए जुलाई तक में ले जाने की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज पहले अभी सेबी का नोटिफिकेशन आएगा, IFSCA फिर से फॉर्म भरवाएगा, तो इसलिए चांसेस है कि वो जुलाई में चला जाए. सो इफ द नोटिफिकेशन विल रिलीज इन द मंथ ऑफ जून, देन देयर आर हाई चांसेस दैट द कट ऑफ डेट विल बी 1 जून 2024. एंड दीज आर माय assumptions. देखो यहां मैं किसी सोर्स के थ्रू नहीं बोल रहा, दीज आर ओनली द assumptions. एंड इफ इट विल रिलीज इन द मंथ ऑफ जुलाई, so it will be 1 जुलाई 2024. बट ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई नोटिफिकेशन हमने देरी से निकाला है तो कट ऑफ डेट पहले की रख दे, जैसा कि आई बिलीव 2022 में हुआ था, when the notification was released in the month of March but they took cut off date as 1 January 2022 if I'm not wrong. 2022 में हुआ था ऐसा, तो ऐसा इस बार भी हो सकता है. ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड, if it will release in the month of June, the cut off date will be 1 June. If it will be released in the month of July, the cutoff date will be 1st of July. All right. So I hope guys all the doubts are clear. अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह गया है, so you guys can ask me in the comment section. I will definitely resolve all the doubts regarding age relaxation. Thank you very much. Goodbye. Take care and God bless.